Greetings from MAC, that is Maha Adventure Council. Please note that the safety of participants in organized programs that include adventure activities is the responsibility of organizers. No video or article can replace training, qualified instruction, and experience. There are more details in the link mentioned below. Please visit that link. Thank you. हाय गाइस, मैं शिरीष सहस्रबुद्धे 1986 से क्लाइंबिंग में एक्टिव हूँ। महाराष्ट्र में हिमालय में क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस कर चुका हूँ मैं। बेसिक एडवांस जैसे माउंटेनिंग कोर्सेस NIM से किए हैं। इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन का और वर्किंग एट हाइट का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मेरे पास में। और मैक के महा एडवेंचर काउंसिल के एपिसोड 2 में मैं आप लोगों के साथ में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बात करूँगा। थोड़ा रुकिए, जस्ट नीचे आता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ में हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ। हमारा जो पहला एपिसोड हुआ उसमें काफ़ी सारे लोगों के सुझाव आए कि अगर आप इसे हिंदी इंग्लिश में करेंगे तो सब लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पूना से हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में पुणे या हिंदी में बात करूँगा। संभाल लो दोस्तों। और इस एपिसोड में हम लोग चेस्ट हार्नेस और सीट हार्नेस के बारे में बात करेंगे। अगले एपिसोड में फुल बॉडी हार्नेस के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं सेफ्टी की पाठशाला एपिसोड 2। मैक की तरफ से हम लोगों का हमेशा यही रिकमेंडेशन होगा और रहेगा कि कोई भी माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग गियर हो वो सर्टिफाइड जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वही यूज़ करें। इसका रीज़न ये है कि हम लोग ऑर्गेनाइज एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो क्लब हो, चाहे इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो। तो जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए ये एक्टिविटी ज़्यादा सेफर हो और एक्सीडेंट्स इसमें कम से कम हो। अगर ये पूरे प्रोसेस के अंदर किसी को ये लगता है कि हम लोग इंडियन इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं या क्यों ना करें, तो इसके बारे में हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, जिससे किसी भी हालत में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के मेरे जो दोस्त लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो एपिसोड्स बन रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा जो लोग हाई एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोगों के लिए होगा। लेकिन आप भी इसे देखते रहिए। तो इस एपिसोड में हम लोग पहले चेस्ट हार्नेस के बारे में बात करेंगे, फिर सीट हार्नेस के बारे में बात करेंगे। और अगर चेस्ट हार्नेस आपके पास में नहीं है तो इम्प्रोवाइज्ड हार्नेस, एक वेबिंग या टिप्सलिंग लेके कैसे उससे एक चेस्ट हार्नेस हम लोग बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज़ में जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हार्नेस की क्या ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा पहला सवाल किसी के दिमाग में हो सकता है। हार्नेस का इम्पोर्टेंस आज की तारीख में ये है कि हार्नेस जब आप पहनते हो तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो आपका पूरा हार्नेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आपका पूरा बॉडी वेट जो होता है वो हार्नेस के हर एक पार्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। पॉइंट 2 कि जब मैं अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड हार्नेसेस पहनता हूँ तो एक्टिविटी करने के टाइम मुझे एक तरीके का एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, विच हेल्प्स मी डूइंग द एक्टिविटी बेटर। तो आदमी उल्टा होने की संभावना होती है इसके अंदर। और अगर आदमी उल्टा होता है तो ये इम्प्रोवाइज जो हार्नेस, अगर सीट हार्नेस पर्टिकुलरली किसी ने वेबिंग से या टिप्सलिंग से बनाया है तो उसमें से आदमी निकल के आ सकता है और आदमी मतलब फॉल होके इट कैन बी वेरी फेटल टू द पर्सन। तो हार्नेसेस यूज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग मतलब नए हार्नेस के बारे में बात करेंगे तो अगर मैं ये नया हार्नेस खरीदता हूँ तो जब मैं इसका पैकिंग ओपन करता हूँ तो इसके साथ में मुझे कुछ लिटरेचर मिलता है। तो ये हम लोग जनरल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इन्होंने दिया हुआ है EN 12277 जो कि यूरोपियन नेशंस का हार्नेस का दिया हुआ स्टैंडर्ड का नंबर है और ये UIA अप्रूव भी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मेंटेनेंस,
इसका स्टोरेज कैसे करना है, इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको मैनुअल के अंदर एक्चुअली अवेलेबल होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस हार्नेस को कैसे पहनाना है। सबसे पहले बात यह है कि इसमें जो दो एडजस्टमेंट के जो स्ट्रैप्स है, वो दो स्ट्रैप्स एक इनके लेफ्ट चेस्ट पे आगे आएगा और एक राइट चेस्ट पे आएगा, तो ये दोनों हमारी तरफ सामने होने चाहिए। फिर आप हाथ ऊपर कीजिए, इसमें से हाथ डालिए, इसमें से हाथ डालिए, बस हाथ नीचे। ये हो गया हार्नेस इनके ऊपर पहनाने का तरीका। अब इसके बाद में हम लोगों को इस स्ट्रैप को जो है इसे अंदर से लूज करते हुए इसको ऊपर लेके जाना है। देख सकते हैं आप कि ये हार्नेस ऊपर जा रहा है। इस स्ट्रैप को हम लोगों ने टाइट किया, इस प्रकार से हमने टाइट किया। आपको देखना इसमें यह है कि ये जो लूप्स है जहां पर हम लोग कैराबिनर अटैच करेंगे, ये रफली चेस्ट के पोर्शन में आ रहा है और ना कि ये आपके टमी पे या स्टमक पे आ रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखना ही बेहतर होगा। पर ऊपर रखना इसका मतलब ये नहीं है कि ये गले के पास में जाए, ये बहुत ही गलत तरीका हो सकता है। इसलिए इसको चेस्ट के पोर्शन में ही आपको रखना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको इस हार्नेस ये पीछे से कैसे दिखता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्रॉस में हार्नेस आया हुआ है। ये एक्स्ट्रा जो टाइट करने के बाद में बचा हुआ जो आपका टेप है, इसे आपको ये जो इन्होंने एक स्टॉपर बक्कल जो दिया है, इसको पीछे करके आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि ये आगे आके रैपलिंग सिस्टम में कहीं आके अटक नहीं रहा है। फिर आप जब आगे आते हैं तो इसको अटैच करने के लिए हम लोग अब एक कैराबिनर का यूज करेंगे। इस एपिसोड में आप ये देखेंगे कि हम लोग कैराबिनर यूज कर रहे हैं और टेप स्लिंग मतलब वेबिंग भी यूज करेंगे। बट इन दोनों के बारे में इसका टेक्निकल जानकारी जो है वो अगले एपिसोड में आएगा। ये है सीट हार्नेस। अगर जो पैक पीस आता है तो इस प्रकार से आता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मॉडल का नाम लिखा हुआ है, साइज क्या है ये इसके ऊपर मेंशन किया है। अगर हम लोग अभी इसको जब मैं इसे खोलता हूं तो इसके साथ में भी जब हम लोग इसको खोलेंगे तो इसके साथ में भी हम लोगों को एक लिटरेचर मिलेगा। तो अब देखते हैं हार्नेस पहनाने का तरीका। इस हार्नेस में ये लोगों ने जो है ये रेड साइड जो दिया है, रेड लूप जो दिया है, थाई लूप, ये लेफ्ट के लिए दिया है और जो ब्लू जो दिया है वो राइट थाई के लिए दिया है। इनको ऊपर से वेस्ट बेल्ट के अंदर से ऊपर से हम लोग इसे पैर को डालने के लिए कहेंगे। वेस्ट बेल्ट को खींचते हुए पूरा ऊपर तक लेके आएंगे। याद रहे थाई लूप अगर बीच में कहीं अटकता है तो उससे पहला ऊपर ले, ताकि ये जो वेस्ट बेल्ट है ये वेस्ट बेल्ट हिप बोन से ऊपर आना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसे पहले पहनाते हैं। और ये जो मेन लूप है जहाँ पर कैराबिनर आएगा या मतलब बिले आएगा, फ्रिक्शन डिवाइस आएगा, जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होगा, तो ये याद रहे कि ये बेली बटन मतलब एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप पार्टिसिपेंट से हेल्प ले सकते हैं। आप जरा इसे पकड़िए, थोड़ा सा करें। अब इसको जो है ऑलरेडी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर रिवर्स तो किया हुआ ही है। हम लोग इसे पहले टाइट करते हैं, बाद में पीछे देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टॉपर बक्कल दिया है जो इलास्टिक वाला है, इसमें से पास करते हैं। अगर थोड़ा बेल्ट लंबा बचता है तो इसे इसमें से पास करेंगे। ये हार्नेस फिट टू ऑल है, इसीलिए इसके बेल्ट्स थोड़े लंबे हो जाएंगे। एक यहाँ पर आप इलास्टिक भी देख रहे हैं, ये इसलिए दिया है कि ये जो थाई लूप्स है ये नीचे गिर के क्लाइंबर को या पार्टिसिपेंट को अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, इसलिए। अब आगे आएंगे, अगर हमारा वेस्ट बेल्ट जो है वो पूरी तरह से टाइट है तो हम लोग जो है अब इसके थाई लूप्स टाइट करेंगे। ये भी आप देखेंगे बकल्स ये ऑलरेडी रिवर्स किए हुए हैं, तो मुझे इसे खींचना है। यहाँ पर पीछे एक स्टॉपर बक्कल है, इसमें से मुझे पास करना है। उसी तरह से मैं ये जो है लेफ्ट थाई का भी बेल्ट जो है इसे टाइट कर लेता हूँ। ये हार्नेस बैठ गया है। अगर मुझे रीचेकिंग के दौरान लगेगा तो मैं थोड़ा इसे टाइट कर सकता हूँ। इसका स्नग फिट ये होता है कि अगर मैं इसमें हाथ थोड़ा सा एफर्ट लगा के, मेरा अगर हाथ जा रहा है वेस्ट बेल्ट के अंदर और थाई लूप्स के अंदर,
तो ये जो है ये हार्नेस का स्नग फिट। अब मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा जो है ये लेफ्ट थाई का मुझे टाइट करना पड़ेगा, जिस प्रकार से मेरा हाथ जा रहा है। अब ठीक है। तो ये है स्नग फिट हार्नेस का। दिस इज अ वे यू वेयर द हार्नेस। इसमें वेस्ट बेल्ट जो है वो पहले टाइट करें। इसका रीजन है, उसका लोकेशन जो है ये हिप बोन से ऊपर आना चाहिए और बाद में इसके थाई लूप्स टाइट करें। लॉजिक इसका यही है कि अगर आप पहले थाई लूप टाइट करते हैं तो हो सकता है वेस्ट बेल्ट नीचे आ जाएगा थोड़ा सा फिटिंग के मामले में, तो दिस कुड बी ए प्रॉब्लम। तो इसलिए पहले वेस्ट बेल्ट टाइट करना जरूरी है। तो ये एक पुराने टाइप का हार्नेस मेरे पास है। ये मैं वेस्ट बेल्ट सिर्फ लगा रहा हूँ कि एक में से पास किया, दूसरे में से पास किया और छोड़ दिया। जब मेरे इस लूप में वेट आएगा या आता है तो ये जो हार्नेस है ये पूरा के पूरा अंडर वेट ये खुल जाता है। इसलिए 1 अप 2 डाउन एंड 1 डाउन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हार्नेस के अंदर। यहाँ पर आजकल कंपनीज क्या करती है कि आपको बक्कल जो है ये 2 बक्कल इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरह यूज करके आपको ऑलरेडी ये जो वेस्ट बेल्ट है या थाई लूप जो है ये आपको उन्होंने रिवर्स करके दिया है। तो आपको करना ये है कि आपको सिर्फ इसे टाइट करना है या आपको इसे लूज करना है। अब जॉब ये है कि चेस्ट हार्नेस को सीट हार्नेस के साथ में लिंक करना। तो हम अभी सीट हार्नेस और चेस्ट हार्नेस को जब हम लोग लिंक करेंगे तो एक वेबिंग उसके लिए यूज करेंगे। तो इसके कुछ मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या करना नहीं चाहिए। एक तो चीज़ ये है कि ऐसा कैसे भी ऐसे ले लिया जिसमें टिप स्लिंग में या वेबिंग में ट्विस्ट है, कुछ देखा नहीं, सिर्फ ऐसे किया, खींचा, लगाया। तो नॉट का ये जो अगर मतलब मैं ऐसे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसका अगर ड्रेसिंग नहीं आएगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो अभी जो मैंने पास किया हुआ है इट इज़ एक्चुअली वैसे देखेंगे तो ये रॉन्ग वे है, क्योंकि इसका टेप का ड्रेसिंग बराबर नहीं है। इसीलिए मैंने ये किया था कि ये ड्रेसिंग जो बराबर नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पूरा टेप है इस टेप का ड्रेसिंग प्रॉपर आना चाहिए। इसके लिए मैं इसे पूरा मिला के लेता हूँ, फिर इसके अंदर से पास करता हूँ। ये जो वेबिंग का ये जो स्टिच पोर्शन होता है इसको बारकोड कहते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि ये बारकोड जो है ये सिस्टम में कहीं भी आके ये मुड़ नहीं रहा है या इसके ऊपर कोई नॉट नहीं आ रहा है। ये जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में इसे रहना चाहिए। अब मैं इसको खींचता हूं और एक ओवरहैंड नॉट, अभी नॉट्स के बारे में, टेप में कौन से नॉट होते हैं, रोप में कौन से नॉट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे। ये यहां पर टाइट होने के बाद अभी ये जो लूप है इस लूप को मैं हैंगिंग लूज ऐसे नहीं रख सकता हूं, ये रिस्क है। इसीलिए एक और कोई भी कैराबिनर या प्लेन गेट बिनर लेके मैं इसे सीट हार्नेस के मेन लूप में इसे मैं लगा देता हूं। अब इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चेस्ट हार्नेस और सीट हार्नेस का ये वेबिंग या टेप स्लिंग यूज करके इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों के पास में ऐसे समझ के चलते हैं कि सीट हार्नेस तो है, सीट हार्नेस पहना हुआ है, लेकिन हमारे पास में चेस्ट हार्नेस नहीं है। तो वेबिंग या टेप स्लिंग का यूज करके हम लोग इम्प्रोवाइज्ड चेस्ट हार्नेस बना सकते हैं। तो एक वेबिंग लेना है आपने या टेप स्लिंग लेना है। मेक श्योर कि इसका बारकोड जो है वो रफली सेंटर में आ रहा है। जो एक साइड का लूप आएगा इसमें एक आपको ओवरहैंड नॉट लेना होगा
इस प्रकार से नॉट को अच्छी तरह से ड्रेसिंग करना इम्पोर्टेंट है। नॉट के ड्रेसिंग के बारे में हम लोग नॉट्स के सेक्शन में बात करेंगे ही, पर अगर यहाँ पर अभी नॉट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको मैं समझाता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉट का ड्रेसिंग अच्छी तरह से रखें। तो अब हमारे हाथ में ये दोनों एंड में नॉट आ गए हैं। इसके बाद में इस स्लिंग को या वेबिंग को मैं क्रॉस करता हूँ ताकि इसका सॉर्ट ऑफ एक्स बनेगा। आप इसमें हाथ डालिए, आप इसमें हाथ डालिए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे चेस्ट हार्नेस में पीठ पर क्रॉस आ रहा था, आपको यहाँ पर भी क्रॉस मिलेगा। बारटैक कहीं भी जहाँ पर बेंड आ रहा है वहाँ पर नहीं आ रहा है, तो बारटैक इज ऑन द फ्लैट पोर्शन। और अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर दो कैराबिनर लगाने के लिए और इसका लिंक करने के लिए आपको टिप्सलिंग लगाने के लिए यहाँ पर ये दो लूप्स भी आपको मिल गए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और तरीका है चेस्ट लूप क्रिएट करने का। सेम हम लोग वेबिंग ले लेते हैं, ठीक है। आप ये हाथ ऊपर लीजिएगा, ये हाथ में से स्लिंग को जो है या वेबिंग को है, टेप स्लिंग को है, इस एक शोल्डर पे लेके आएंगे, रैपलर या क्लाइंबर के राइट शोल्डर के ऊपर। फिर ये जो वेबिंग है ये लेफ्ट शोल्डर के नीचे से, आर्मपिट में से इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जब आगे आएगा तो यहाँ से इसको क्रॉस करके जितना हो सके उतना टाइट करके, ये टाइट इतना ही करना है कि जो रैपलर है या जो क्लाइंबर है उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप एक फिर से नॉट को ड्रेसिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इसके स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है। अब चेस्ट लूप जैसे या इम्प्रोवाइज चेस्ट हार्नेस में आपको स्ट्रेंथ का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक अच्छा तरीका या एज अ गुड हैबिट आपको इसको जो है यूज नॉट्स को ड्रेसिंग करना पड़ेगा। अगर थोड़ा रिमेनिंग पोर्शन है तो इसे भी आप एक बार से एक ओवरहैंड नॉट लगा के इसको यूज कर सकते हैं। तरीका ये है दूसरा इम्प्रोवाइज चेस्ट हार्नेस का, और ये आपका सीट हार्नेस हो गया। अब हमें देखना होगा कि जैसे हम लोगों ने चेस्ट हार्नेस को सीट हार्नेस के साथ में लिंक किया, उसी तरीके से हम लोगों को ये चेस्ट इम्प्रोवाइज चेस्ट हार्नेस या वेबिंग का जो लूप हम लोगों ने चेस्ट लूप बनाया है, इसे सीट हार्नेस के साथ में भी लिंक करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका लिंकिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रोसीजर तो इसमें भी सेम ही फॉलो करूँगा। सी टू इट की बारटैक कहीं बेंड में नहीं आ रहा है, इस वेबिंग को इस लूप में से पास करके लेना है, इसको यहाँ से पास करके लेना है, तरीका वही है। और इसे खींचते हुए यहाँ पर एक ओवरहैंड नॉट लगाना जरूरी है। हो सकता है आपको बीच में बारटैक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो बेंड पोर्शन में नहीं जाए। इस प्रकार से मैंने इसको एक नॉट लगा लिया, स्नैपलिंग यहाँ पर अटैच करके लूप को एंड को लूज नहीं छोड़ना है करके इसमें अटैच कर दिया। फिर इसके बाद में इसका अगला एक्शन ये होता है कि जैसे चेस्ट हार्नेस का चेस्ट लूप में हम लोग कैराबिनर लगाते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कैराबिनर लगा दिया। और एक जो मेन कैराबिनर होगा वो हार्नेस में यहाँ पर आएगा, जिसमें आपका डिसेंडर डिवाइस या अगर रॉक क्लाइंबिंग है और टॉप बिले कर रहे हैं तो यहाँ पर बिले का कैराबिनर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली लिंक चेस्ट लूप टू द सीट हार्नेस। इसमें देखना ये है कि आदमी का हाइट, बॉडी
हेवी वेट अगर है नहीं है, आपको ये जो वेबिंग मैंने चूज किया है टू लिंक द चेस्ट हार्नेस विद द सीट हार्नेस, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वेबिंग का लेंथ जो है वो आदमी से आदमी के मतलब अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग लेंथ का टेप आपको यूज करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पर्सन। ये इम्प्रोवाइज चेस्ट हार्नेस का दूसरा तरीका, इस प्रकार से आप इसको लिंक कर सकते हैं अगर आपके पास में चेस्ट हार्नेस नहीं है तो सबसे पहले देखते हैं कि सीट हार्नेस में क्या अलग अलग टाइप्स के हार्नेसेस हमारे पास में या मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। एक हार्नेस का टाइप होता है जिसे कहते हैं कि पैडेड हार्नेस। तो अगर आप इस हार्नेस को देखेंगे तो ये ओरिजिनल हार्नेस का वेबिंग है या टेप है और इसके ऊपर ये पैडिंग दिया हुआ है। ये पैडिंग से, और यहाँ पर इसमें थाई लूप्स जो है, ये थाई लूप्स में भी ये पूरा पैडिंग दिया हुआ है इसमें। तो ये पैडिंग क्यों होता है? पैडिंग इसलिए होता है कि अगर कोई भी सस्टेन या लंबा अगर कोई क्लाइंब कर रहे हैं तो उस समय या ज़्यादा वक्त अगर हार्नेस पहनना है तो ये पैडिंग की वजह से यू गेट एन एक्स्ट्रा कंफर्ट। इसीलिए ये पैडेड हार्नेस जो है ये मैन्युफैक्चरर ये एक टाइप के हार्नेसेस बनाता है कि जिसे पैडिंग के हार्नेस हम लोग कहते हैं। जो हार्नेस हम लोगों ने अभी मॉडल के ऊपर पहनाया था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा के पूरा आपको वेबिंग ही नजर आता है। तो ये वेबिंग नजर आता है, इसका मतलब है ये मॉडल, इस मॉडल को, इस हार्नेस को नॉन पैडेड हार्नेस कहते हैं। देयर इज ओनली वन थिंग कि अगर आप कोई भी वाटर बेस्ड एक्टिविटी कर रहे हो, रिवर क्रॉसिंग हो गया या वाटरफॉल रैपलिंग जैसे कोई एक्टिविटीज है या मानसून रिलेटेड कोई हाई एडवेंचर एक्टिविटीज है, तो इस हार्नेस को यूज करना अवॉइड करना चाहिए। इसका सिंपल रीजन ये है कि ये पैडिंग जो है, ये पैडिंग पूरा पानी सूख लेता है और फिर इसे सुखाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि ये जल्दी सूखता नहीं है। और पानी एक बार इसके अंदर पैडिंग के अंदर गया और ये हार्नेस आपने जल्दी से नहीं सुखाया तो आप ये जो वेबिंग या टेप देख रहे हो ये पूरा हार्नेस के वेस्ट में पूरा घूम के यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो जो ये पानी फोम जो पैडिंग सोक करता है, इससे इस टेप को या वेबिंग को डैमेज हो सकता है। तो एज फार एज पॉसिबल जब भी हम लोग कोई भी वाटर बेस्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग ये रेकमेंड करेंगे कि आप लोग नॉन पैडेड हार्नेसेस यूज कीजिएगा क्योंकि इसे सुखाना, इसका मेंटेनेंस ये बहुत आसान हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने चेस्ट हार्नेस और सीट हार्नेस के बारे में बात किया है। उसकी सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी बिल्कुल दी, उसे थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। ये हार्नेस का पीस हाथ में लेके अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर तो ये सीट हार्नेस है तो आपको इसमें नज़र आएगा 12277, उसके आगे 2015 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो EN 12277 जो हार्नेसेस के लिए अलॉट किया हुआ जो EN का नंबर है उसमें 2015 में कोई एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ होगा तो इसीलिए उन्होंने 2015 लिखा है। नीचे इन्होंने लिखा है टाइप सी। टाइप सी का मतलब है कि दिस इज अ सीट हार्नेस, जो मैंने आपको समझाया था कि टाइप ए इज अ बॉडी हार्नेस, full body harness, type B is a full body harness for kids, type C is a seat harness and type D जो हम लोगों ने देखा था इसे चेस्ट हार्नेस कहते हैं। टाइप डी का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन में इसका जब आप डिटेल्स इसका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइप डी मतलब ये जो सिर्फ चेस्ट हार्नेस है, टाइप डी जो है वो अकेला टाइप डी का हार्नेस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। टाइप डी ऑलवेज हैज टू बी इन एसोसिएशन, इन कोलैबोरेशन, इन कनेक्शन विथ टाइप सी। इस सीट हार्नेस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है स्टिचिंग आपको एक पर्टिकुलर वे में किया हुआ आपको दिखाई देगा। तो चाहे हार्नेस नया हो या पुराना हो, विजुअल इंस्पेक्शन इसी प्रकार से किया जाता है कि मैं हार्नेस का स्टिचिंग चेक करूंगा, हार्नेस का बकल से चेक करूंगा, ये पूरा वेबिंग जो है नया है या पुराना है। मैंने जैसे बताया आपको कि वेबिंग में
कहीं गलती से कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या ट्रांसपोर्टेशन में कोई अगर गलती से कहीं कट गया हो, कुछ हो गया हो, तो उसे मैं चेक करूँगा फिजिकली। तो ये आपको यूज्ड हार्नेस और अनयूज्ड हार्नेस, ब्रदर यूज्ड हार्नेस और ब्रांड न्यू हार्नेस दोनों में हमेशा करना चाहिए बिफोर द एक्चुअल यूज। अब हम लोग फिर वापस स्टिचिंग के ऊपर आ जाते हैं। स्टिचिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर इसका ओरिजिनल शेप मेंटेन नहीं हुआ है, कहीं भी ये शेप अगर आपको गलत शेप लग रहा हो, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन अगर मतलब डिफॉर्म हो गया हो ये शेप, तो इसका मतलब है इस हार्नेस ने कोई तो बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा फॉल ये सस्टेन किया है, इसीलिए इसको हम लोगों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर किसी की जान का सवाल है। अब एक जनरल नॉलेज के लिए, ये जो वेबिंग है या टेप है ये ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर ये जो स्टिचिंग का थ्रेड है ये कॉन्ट्रास्ट कलर में यूज़ किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि ये जो डिफॉर्मिटी है स्टिचिंग का, ये नज़र में आए, इसीलिए ये मैंडेटरी है ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कि वेबिंग से कॉन्ट्रास्ट कलर का थ्रेड यूज़ करके स्टिचिंग तैयार इन्होंने करना है। तो ये यहाँ पर जो आपको स्टिचिंग दिख रहा है, ये थोड़ा पेपर के ऊपर मैंने लिया है, जितना भी आपको मैंने स्टिचिंग दिखाया वो, ये पहले सीट हार्नेस का जो स्टिचिंग हम लोगों ने दिखाया था, ये तरीका है जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास से आए हुए हार्नेस में। अगर कोई भी हार्नेस चाहे वो नया हो पुराना हो, उसमें आपको स्टिचिंग में इस प्रकार की अगर डिफॉर्मिटी नज़र आए तो ये बात बिल्कुल समझिए कि ये हार्नेस ये यूज़ करने के लायक नहीं है। जहाँ पर सर्कुलर स्टिचिंग है और वहाँ पर भी अगर आपको इस प्रकार के डिफॉर्मिटी नज़र आए तो ये पक्का समझिए कि ये हार्नेस अंडर डायनेमिक लोडिंग ये खराब हुआ है। अच्छी बात है कि किसी की जान बची है, पर अब ये हार्नेस काम के लायक नहीं रहा है। तो अगर मतलब ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के लिए आप ये समझिए कि हमारे पास में 8, 10, 15, 20 हार्नेसेस हैं, तो आप पहले काम क्या कर सकते हैं कि हर एक हार्नेस को आप एक नंबर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जैसे। इसका मतलब ये है कि आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो उस पर्टिकुलर डे में कौन कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, कितना घंटा एक्टिविटी चली। लेकिन आपके पास में फिर भी अगर ये रिकॉर्ड है कि साल भर में एक हार्नेस ये मेरा 10 वाटरफॉल एक्टिविटी में यूज़ हो चुका है, या 10 बार रैपलिंग में यूज़ हो चुका है, या 10 बार रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ हो चुका है, तो ये भी आपको आगे जाके हार्नेस के लाइफ या हार्नेस टेस्टिंग के लिए बहुत काम में आएगा। मेरे हाथ में ये 2 अलग अलग तरीके के या मॉडल के हार्नेसेस है। इसमें जो मेन लूप है जिसमें हम लोग क्लाइंबिंग करेंगे या रैपलिंग करते समय हम लोग इसको यूज़ करेंगे, दिस इज द मोस्ट लोड बेयरिंग पार्ट ऑफ द हार्नेस। तो इसमें ये इस प्रकार का है और इसमें इस प्रकार का है। तो दोनों में इसमें एडवांटेज सिर्फ ये है एडिशनल कि ये तीनों को मिला के हम लोग ज्वाइन करके इस हार्नेस को यूज़ करना चाहिए, विच इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड। और इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्ट्रेंथ कम है। तो ये मेन लूप में हार्नेस का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रफली 18 किलो न्यूटन मतलब 18 kN आता है। वेस्ट बेल्ट में जो पूरा वेस्ट बेल्ट है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रफली अबाउट 12 किलो न्यूटन आता है और थाई लूप्स में रफली अबाउट 10 किलो न्यूटन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आता है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अभी इसके लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नाउ डेज दी हार्नेसेस आर मोर और लेस, मतलब आप ऑन एन एवरेज पकड़ के चलिए कि अगर आप हार्नेस का यूज अब्यूज नहीं करते, हार्नेस को अच्छी तरह से यूज करते हैं, सो अराउंड 9 to 10 ईयर्स हार्नेस का लाइफ स्पैन 100% मिल सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हार्नेस पैडेड हो या नॉन पैडेड हो, अगर गीला हुआ है तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना सुखाए क्योंकि हार्नेस को इससे डैमेज होगा। इसे छांव में फैन के नीचे सुखाए, दैट इज द बेस्ट वे। तो हार्नेस के पैकिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो जब भी एक्टिविटीज कम है या एक्टिविटीज नहीं है, सो दैट इज द टाइम हार्नेसेस को बैग्स के अंदर या किसी भी किड बैग के अंदर, डफल बैग के अंदर पैक मत रखिएगा।
इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में, चाहे रैक हो या चाहे हैंगर पे लगाया हो, लेकिन इसे ओपन करके रखिए कूल एंड ड्राई प्लेस के अंदर, आपको इसका लाइफ बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो हमारी तरफ से सेफ्टी की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप मैक के फेसबुक पेज पे जाके बिल्कुल हमें लिख सकते हैं और हम उसके बारे में सोचेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।